नमस्कार। भौतिक भूगोल में पिछले व्याख्यान में जो प्रवाही जल है, जो या नदी वाला जल या जो भूमिगत जल है, उसका जो कार्य है, उससे उत्पन्न जो स्थल रूप है, उसके बारे में अपन इस टॉपिक में चर्चा कर रहे थे। और जो पिछला व्याख्यान है, इसमें जो वायु जल है, उसके जो विभिन्न प्रतिरूप हैं, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। तो आज इसी टॉपिक की कंटिन्यूटी में जो नदी घाटी का विकास होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः घाटी का अर्थ नदी घाटी से होता है, जो धरातल पर घाटियों का निर्माण पटल विरूपण क्रिया द्वारा भी होता है। घाटी की नदी के ऋणात्मक स्थल रूप की संज्ञा दी गई है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सभी घाटियां नदी निर्मित नहीं होती हैं। पटल विरूपण क्रिया द्वारा निर्मित घाटियों की संरचनात्मक घाटी कहा जाता है। नदी का प्रमुख कार्य अपने मार्ग में अपर्दन करते हुए अपनी घाटी का विकास करना होता है। नदी का अपर्दन कार्य 4 प्रकार का होता है। घोलीकरण क्रिया के अंतर्गत जल के संपर्क में आने वाली सेलों के घुलनशील खनिज पृथक हो जाते हैं। दूसरा जो नदी का कार्य है, वो है अपघर्षण। इस क्रिया के द्वारा नदी के जल के साथ साथ बहता हुआ पदार्थ उसके तल एवं पार्श्वों को खुरचकर क्षीण करता रहता है। तीसरी जो नदी की जो क्रिया है, जब नदी प्रवाहित होती है, तो प्रवाह के दौरान जो तीसरी क्रिया होती है, वो है सन्निघर्षण। इस क्रिया के अंतर्गत नदी के साथ प्रवाहित प्रवाह शैल परस्पर रगड़ खाकर क्षीण होते रहते हैं। और नदी की प्रवाह होने की क्रिया के अंतर्गत जो चौथी क्रिया है, वो है जल गति क्रिया। इस क्रिया में नदी का जल किसी सामग्री के बिना ही यांत्रिक विधि द्वारा सेलों का कणों जो सेलों के कण हैं, उनको ढीला करता रहता है। ये जो 4 क्रियाएं हैं, इनके द्वारा जो नदी घाटी का विकास होता है, वो 3 रूपों में संपन्न होता है। पहला है घाटी का गहरा होना, दूसरा घाटी का चौड़ा होना, और तीसरा है घाटी का लंबा होना। घाटी का गहरा होना ये निम्न कटाव का द्योतक होता है, यानी ऊर्ध्वाधर अपर्दन द्वारा घाटी का तल निरंतर गहरा होता हुआ चला जाता है। इस क्रिया में जलगति क्रिया, तली का अपघर्षण, जल गर्तिकाओं द्वारा छेदन, घोलीकरण और अपक्षय प्रकरण का सहयोग मुख्य रूप से होता है। इसके अतिरिक्त नदी के मार्ग का ढाल, शैल संरचना, जल एवं जलोढ़क की मात्रा भी घाटी की गहराई के विकसित होने में नियंत्रक कारक होता है। नदी अपनी घाटी को अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार में विकसित करती है। आरंभ में यह अत्यंत सक्रिय होती है, तब इसे कंदरा या गॉर्ज कहा जाता है। निम्न कटाव द्वारा यह क्रमशः गहरी होती हुई चली जाती है। यह कार्य नदी की युवावस्था में होता है। सिंधु व सतलज के गॉर्ज बहुत सक्रिय और गहरे हैं। दूसरा जो इसका रूप है, वो घाटी का चौड़ा होना। घाटी का चौड़ाई में विकास यद्यपि युवावस्थाओं से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह वृद्धावस्था में अधिक सक्रिय होता है। घाटी के पार्श्व एवं तली के कटने से घाटी क्रम से चौड़ी होती चली जाती है। यह क्रिया मुख्यतः नदी के द्वारा पार्श्विक अपर्दन द्वारा संपन्न होती है। घाटी के पार्श्वों पर अपघर्षण तथा जलगति क्रिया, अवपातन, चादर घुलन, अपक्षय, अवनाली का निर्माण, सहायक नदियों के मिलने, दोआब के कटने, विसर्पण क्रिया के द्वारा आदि ये जो प्रक्रम हैं, वो घाटी को चौड़ा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। घाटी की चौड़ाई में विकास पर संरचनात्मक नियंत्रण का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। घाटी के दोनों पार्श्व सुडोल या असममित न होकर बेडोल या असममित होते हैं। दोनों पार्श्वों पर शैल संरचना की भिन्नता के कारण ऐसा होता है। भ्रंशन क्रिया तथा दोनों ढालों पर भिन्न सूक्ष्म जलवायु दशाएं भी असममित पार्श्वों को उत्पन्न करने में सहायक होती है। तीसरा है घाटी का लंबा होना। नदी घाटी का लंबाई में विकास निम्न क्रिया का प्रतिफल है। शीर्ष अपर्दन द्वारा नदी अन्य नदी नालों के जल का अपहरण करके अपनी लंबाई का विस्तार करती है। अनेक नदी नाले व स्रोत बनाकर बहती है।
इससे घाटी की लंबाई में वृद्धि होती है। नदी के मुहाने पर भूमि उत्थान होने में मुख्य अपर्दन द्वारा भी घाटी का लंबात्मक विस्तार होता है। निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित डेल्टा भी नदी घाटी को सागर की ओर विस्तृत करता है। कलकत्ता कभी गंगा के मुहाने पर स्थित था, अब मुहाना कोलकाता से 120 किलोमीटर दूर है। अब ये जो नदी घाटी जो बनती हैं, इनको कुछ प्रकारों में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो घाटियों का वर्गीकरण जॉनसन 1932 एवं कुछ अन्य विद्वानों ने घाटी व नदी को समान अर्थों में प्रयुक्त किया है। ये उचित नहीं है। अनेक विद्वानों ने घाटियों के वर्गीकरण के प्रयास किए हैं। विभाजन के विविध आधारों के अनुसार घाटियों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया जाता है। पहला है भूआकृतिक चक्र की अवस्था के अनुसार। संरचना एवं प्रक्रम के सहयोग से नदी घाटियों का विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है। अपर्दन चक्र की युवा, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था के आधार पर घाटियों भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली है युवा घाटी। इसका निर्माण पर्वतीय खंड में नदी के निम्न कटाव द्वारा होता है। यह खड़े ढाल युक्त वी आकार की गहरी व सकरी घाटी होती है। दूसरा है प्रौढ़ घाटी। इस घाटी का निर्माण क्षैतिज अपर्दन द्वारा होता है। इसके पार्श्व कम तीव्र एवं तीखे होते हैं। तीसरा है वृद्ध घाटी। इस घाटी का निर्माण क्षैतिज अपर्दन एवं विसर्पण क्रिया द्वारा होता है। यह अत्यंत चौड़ी एवं विस्तृत होती है। दूसरा है आनुवंशिक वर्गीकरण। डेविस ने पावेल द्वारा वर्णित ढाल के अनुरूप उत्पन्न घाटियों के वर्गीकरण को विकसित किया। उनके अनुसार घाटियां कुछ प्रकार की होती हैं। जैसे पहला है अनुवर्ती घाटी। इस घाटी का विकास ढाल के अनुरूप होता है। ढाल की नती के सहारे विकसित होने के कारण इसे नती घाटी कहा जाता है। ऐसी घाटियां किसी नवीन उत्थित भूभाग, ज्वालामुखी शंकु और तटीय मैदानों में विकसित होती है। दूसरी है परिवर्ती घाटी। अनुवर्ती घाटी बनने के पश्चात उसकी सहायक घाटी का निर्माण ढाल के नतीलंब के सहारे होता है। इस कारण इसे नतीलंब घाटी या अनुदैर्घ्य घाटी भी कहा जाता है। तीसरा है प्रत्युन्वर्ती घाटी। यह परवर्ती घाटी में प्रवाहित नदी की सहायक नदियों द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें मुख्य अनुवर्ती घाटी में प्रवाहित नदी की विपरीत दिशा में जल बहता है, इसलिए इसे विलोम घाटी भी कहा जाता है। प्राय इसका निर्माण नदी के अपहरण की क्रिया से होता है। नवानुवर्ती घाटी। यह परवर्ती घाटी की सहायक घाटी होती है एवं इसमें अनुवर्ती नदी की दिशा के अनुरूप ही जल बहता है। अगली है अक्रमवर्ती घाटी। यह घाटी स्थलखंड की संरचना और ढाल के से अप्रभावित होती है। इसका निर्माण केवल संयोगवश होता है। न्यूजीलैंड की वांगानोई घाटी इसी प्रकार का एक उदाहरण है। तीसरा जो घाटी का जो प्रकार है, संरचनात्मक नियंत्रण के अनुसार जो घाटियां उत्पन्न होती है, उसमें पहली है एक दिग्नत घाटी। जब सेलों के स्तर समान कोण पर एक ही दिशा में झुके होते हैं तो नदियां अपनी घाटी का विकास स्तर में नतीलंब के सहारे करती है। यह घाटी नतीलंब घाटी कहलाती है। इसके दोनों पार्श्व असमान ढाल वाले होते हैं। दूसरी है अपनति घाटी। यह घाटी वलन की अपनति में अपनति अक्ष के सहारे विकसित होती है। तीसरी है अभिनति घाटी। यह अभिनति अक्ष के सहारे निर्मित होती है। अगली है भ्रंश घाटी। यह भ्रंशन क्रिया से उत्पन्न गर्तों में निर्मित होती है। अगली भ्रंश रेखा घाटी। यह भ्रंश रेखा के सहारे निर्मित होती है। अगली संधि घाटी। संरचनात्मक संधियों या जोड़ों के सहारे छोटी घाटियों का निर्माण होता है। अगला जो घाटी का जो विकास प्रकार है वो है संरचना दिशा के अनुसार। कभी कभी घाटियों का विकास स्थलखंड की संरचना के आर पार होता है। ऐसी घाटियां उत्क्षेप विमुख घाटी कहलाती हैं। यह मुख्य 2 प्रकार की होती हैं। पूर्ववर्ती घाटी। यदि किसी भूखंड में उत्थान के पूर्व ही कोई घाटी विकसित होती है और उस क्षेत्र में उत्थान के पश्चात भी वहां बहने वाली नदी पूर्व मार्ग का ही अनुसरण करती है तो यह घाटी विकसित होती है। दूसरा है अध्यारोपित घाटी। यदि किसी भूखंड के में ऊपरी परतें अवसादी सरों में निर्मित होती हैं
और उनके नीचे भिन्न संरचना वाली सेलें निश्चित होती हैं, तब ऊपरी सेलों की संरचना पर घाटी का विकास होता है। ऊपरी परतों के अपरदन के पश्चात निचली परतों में भिन्न सेल संरचना होने पर भी घाटी का विकास ऊपरी सेल संरचना के अनुसार ही होता है। इस घाटी के विकास में सेलों का संरचनात्मक नियंत्रण नहीं होता है। तो आज का जो व्याख्यान है हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले व्याख्यान में इस टॉपिक को अपन जारी रखेंगे। धन्यवाद।